आराध्य देव का चिंतन है तो प्रभु भी भय या नाश नहीं कर सकते। यद्यपि वो मंगल भवन है, उनके द्वारा कभी ऐसा होता ही नहीं, पर फिर भी यदि हृदय में चिंतन है तो कह रहे हैं कि जो उपासक केवल अपने प्रभु में रमण करता है, केवल अपने प्रभु के सुख वाला है, केवल अपने प्रभु में रमण करता है, ये समझना होगा कि कभी तुम्हें विश्राम नहीं मिलने वाला यदि अगर ये जीवन में बात नहीं आई अपने प्रभु में रमण करना। तो ये इंद्रियों के द्वारा कितना भी भोगों में रमण करते रहो, कभी विश्राम मिलने वाला नहीं, आज तक नहीं। बड़ा भ्रम बैठा हुआ है, बड़ा भ्रम बैठा हुआ है। जब हमारे सामने अच्छे पदार्थ आते हैं तो वैराग्य शाम टाइम के लिए काम करता है, शाम के नहीं पाएंगे। अभी जब सामने भोग उपस्थित होता है तो कल के लिए वैराग्य का, आज भोग लेते, कल से जीवन में नहीं भोगेंगे, बस आज तो। और सच्चा उपासक आज छोड़ता है, कल नहीं, कल के लिए। आज नहीं, अभी नहीं, कल देख लेंगे, आज नहीं, अभी नहीं। कच्चा उपासक आज और अभी भोगता है, कल के लिए वैराग्य रखता है। सच्चा उपासक आज और अभी के लिए वैराग्य धारण करता है, कल के लिए छोड़ देता है प्रभु के ऊपर। कल देखेंगे प्रभु का जैसा विधान होगा, आज तो नहीं। तब वो आज तो जुवति तेरो बदन आनंद भर्यो, फिर वो आज में पहुंचता है। हमारी दशा क्या है? आज वो वर्तमान के सुख को भोग लेते हैं, कल वैराग्य धारण कर लेंगे। अभी आए, अभी पा लेते हैं, शाम के नहीं पाएंगे, चल जाएगा। अभी नहीं पाना, जिसके लिए मन टूट पड़ा उसके लिए नहीं पाना। ये मन की चक्कर में फंसकर कभी विश्राम नहीं मिलता। श्री गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज कह रहे, कबहू मन विश्राम न मान्यो। रात दिन ये भोगों में भोगने पर भी ये विश्राम नहीं मानता। इसके भ्रम को मिटा दीजिए, ये बड़ा भारी भ्रम है। ये खा लें, ये देख लें, ये सूंघ लें, ये छू लें और ये भोग लें, फिर भजन हो जाएगा। ये भ्रम हटा दीजिए। ये कभी विश्राम नहीं मानने वाला, इसको हट करके ही हटाना होगा। चाहे आज हटाओ, चाहे कल हटाओ। कल हमारे हाथ में नहीं, आज अभी इसी क्षण हम सुधार करें। राधा 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 श्री जी का चिंतन करते हुए हमारी ये गलती पहली मिटनी चाहिए कि आज अभी वर्तमान में आए हुए सुख को भोग लेते हैं, कल देखेंगे। ये साधक का लक्षण नहीं है। साधक वर्तमान में अपने आराध्य देव के सुख वाला होता है, विषय वाला नहीं। और ये हमें सलाह बहुत गलत देते हैं मन, इंद्रियां, कि कल छोड़ देंगे, आज तो पा लेते हैं, आज तो भोग लेते हैं, आज तो देख लेते हैं। इसी का सुधार करना है, आज का सुधार करना है। अगर आज का सुधार होता रहा तो कल तुम्हारा बहुत भागवतिक जाएगा। आज विषय भोग लिया तो कल तुम्हारा वैराग्य युक्त नहीं जाएगा। 2-4 घंटे के अंतर्गत ही ऐसा तूफान पैदा करेगा मन, भूल जाओगे कि हमने सोचा था कल वैराग्य से रहेंगे। फिर इधर इधर वृत्तियां ऐसी भागती चली जाएंगी, तुम्हारे हाथ में बिखर पड़े मन सिमटत नहीं। निशिदिन भ्रमत विसारी सहज सुख, जहां तहां इंद्रिन तान्यो, कबहू मन विश्राम न मान्यो। यद्यपि विषय संग सहयो दुसह दुख, ये विषम जाल अरुझान्यो। तजपि न तजत मूढ़ ममता बस, जानत हूं नहीं जान्यो। रात दिन इंद्रियां केवल विषय भोगों का चिंतन करती हैं। देख लीजिए, समाज में बैठे हो तो थोड़ी देर शांत हैं मन बुद्धि, एकांत में जाते ही इनकी दशा बदल जाती है। बस वही पार्थिव संसार हमारे सामने होता है, वही इंद्रियों के भोग और भोगों में विचरण करती हुई इंद्रियां और मन उसका नेता, और हम उसके दृष्टा न बन करके उसके कर्ता और भोक्ता बन करके दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। ये बड़ा, अगर ये बात तुम्हारे मन में बैठ जाएगी ना तो ऐसी मुमुक्षुता जागृत होगी, ऐसी जिज्ञासा जागृत होगी, ऐसी व्याकुलता जागृत होगी कि प्रभु के सिवा विश्राम कहीं मिलेगा ही नहीं। पर हम लोग सुन लेते हैं और राजी इसी में है, कब छूटे, कब कौन सा विषय सेवन करें। ये मन को आपको
समझाना पड़ेगा प्यार से, शासन से। सब सत्संग का सार है। ये जब तक नहीं समझ पाएगा तब तक ये रोज सत्संग चलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे, मनमानी करता भी रहेगा। शासन तभी कहा है कि इसको मनन करके धारणा में लाओ। धारणा लग जाएगी हृदय में, हो जाएगी तो आग पैदा हो जाएगी। नहीं अच्छा लगता सब कुछ। देखो, जब कोई किसी पदाधिकार पर बैठना चाहता है तो घर घर हाथ जोड़ता है सबके, नहीं जोड़ता? एक कोई भी पद, राजकीय पद के लिए ऐसे करता घूमता है। तो आपको परम पद पे जाना है, सबको प्रणाम करो, किसी की कोई निंदा स्तुति नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, और इंद्रिय और मन से अपनी मित्रता हटा दो। ये जो बहुत गाढ़ मित्रता इतनी की हो कि ना गुरु से मतलब है, ना शास्त्र से मतलब है, ना भगवान से मतलब है, इतनी गाढ़ मित्रता है आपकी इंद्रिय और मन से। देख लीजिए, गुरु के वचन रौंद दोगे, भगवान की आज्ञा उल्लंघन कर दो, अपने को इतनी हम मूढ़ता में फंसाए चले जा रहे। हर समय वो भगवान देख रहा है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, वो हमें देख रहा है कैसे। तो फिर रोक क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप रुकना चाहो ना तो आपको सामर्थ्य दे देगा। आप रुकना नहीं चाहते हो तो जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, उन्हीं को तो रचा हुआ खेल खेलो। जब रोगे चिल्लाओगे तब फिर वो देख लेंगे। काहे को इतना समय बर्बाद करोगे? निष्दिन भ्रमत विसार सहज सुख। ये भगवत सुख क्रिया वाला नहीं है, बोले सहज सुख। ये क्रियाएं असाधन त्यागने के लिए हैं। जो अपना आत्म सुख है या भगवत सुख है वो स्वाभाविक है। इस स्वाभाविक सुख, सहज सुख से हम हट करके विषम संसार में रत हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि साधना करो। काहे के लिए? विषम संसार का विस्मरण करने के लिए। नहीं तो आत्म सुख हमारा स्वरूप है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड पारा। ये किसी साधन से नहीं है। साधन केवल साधन हटाने के लिए है। सहज सुख है हमारी प्यारी जू प्यारे जू, सहज सुख, वो किसी साधन से नहीं। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। किसी को भी हृदय से पूछ लो कि आज तक आप इतने भोग भोगे सुखी हो क्या? किसी से भी। सब कुछ जीवन का समर्पित करके उसके अधीन हो गया वो, और वो उसको इतना कटु वचन, इतना तिरस्कार, पर वो ये सब सहते हुए फिर भी उसकी आसक्ति को नहीं छोड़ पा रहा। किसी को भी कहीं भी ये हालत है। जबकि वो इतना समर्थ है कि प्रभु को भी अधीन कर सकता है, प्रभु को भी अधीन कर सकता है, ऐसा उसमें अध्यात्म बल है। पर वो विषयों में इतना अधीन हो गया है। गोस्वामी जी एक पद में बोले कि जैसे वो घर पशु, गृह पशु, कुत्ता रोज डंडे खाता है, पद त्राण सिर बजत, पर वो फिर उन्हीं दरवाजों पर जाता है। ऐसी ये हमारी हालत हो रही है कि जूठी पातरी चाटने के लिए हम मारे मारे घूम रहे हैं विषयों में, और सच्चा सुख सच्चिदानंद प्रभु में उधर से हम विमुख हो रहे हैं। बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें बघारने से नहीं बनता। एक एक कदम सही ढंग से चलो तो आप प्रभु के समीप पहुंच जाओगे। यद्यपि विषय संग सहयो दुसह दुख। कौन सा ऐसा विषय है जो सुख दे सकता है? ऑपरेशन करो मन का। कौन सा इंद्रिय का ऐसा सुख है? विचार करके देखो। चाहे जितनी सुगंधित खीर बना लो, काजू और सब डाल के, इलायची, और 6 घंटे बाद जो ये मशीन बना के बाहर फेंकेगी, देखना भी नहीं चाहोगे, दुर्गंध आएगी। ऐसे ही शरीर से प्यार करते हो। चाहे जितना सुंदर मीठा जल पियो, दूध पियो, लघु शंका बन जाएगा। ये शरीर मलमूत्र बनाने की मशीन है। इससे प्यार करते हो, मैं मानते हो। इस शरीर में कौन सा ऐसा सुख है जिसके लिए तुम सच्चिदानंद प्रभु से विमुख हो रहे हो? कौन सा ऐसा सुख है बताइए? मलमूत्रों के द्वार में यदि कहीं सुख होता तो सब हाथ उठा कर देते, अब कछुनाथन चाहिए मोरे। बिना ऑपरेशन के समझ नहीं पाओगे क्या है, कहां क्या है, किस सुख के लिए तुम्हारा मन मनन कर रहा है कि अगर ये मिल जाए तो मैं कृतकृत्य हो जाऊं। कौन सा ऐसा सुख है, क्या है? विचार करके देखो। इस शरीर में कौन सा ऐसा अंग है
जो सच्चिदानंद सुख प्रदान करेगा। जिन अंगों को छूने के बाद कई बार रज लगाया जाता है, उन अंगों में तुम सुख की कल्पना करते हो। मांसपेशियां, रक्त, हड्डी, ये जाला बना हुआ है। कितना भ्रम बैठा हुआ है, कितना भ्रम गंदा बैठ गया है कि सुखों के भोगता बनने के लिए हम क्या अपनाने के लिए तैयार हैं। चलो धर्म की पूर्ति के लिए प्रवृत्ति मार्ग में, निवृत्ति मार्ग में क्यों? क्या है? क्या मन से ऑपरेशन करके देखो, है क्या? क्या है? दुर्गंध निकलते हुए द्वारों से युक्त ये देह है। यही छींक दे तो दलित दूर है, खखार के थूको। कान में गए थे, इतना इतना निकल रहा मल। कौन सी ऐसी जगह है? नीचे के द्वार तो मल के ही हैं, फिर आसक्ति किस बात की जा रही? भगवान की माया की कितनी दुरंत सामर्थ्य। आप देखो किस बात की आसक्ति है, किससे आसक्ति कर रहे हो? कहां सच्चिदानंद प्रभु का नाम रूप लीला धाम, और कहां ये नासवान दुर्गंध युक्त शरीर। और उसी शरीर को कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। हाँ, जन्म जन्म तक। भगवान के लिए नहीं कहते कि नाथ में जन्म जन्म तक आपका, हाँ, यत्र यत्र मम जन्म कर्म के, नहीं बोले, जन्म जन्म तक हम साथ। 2 मिनट टिकने की सामर्थ्य नहीं है, अगले ही सेकंड में वो कहां जाएगा जीव कुछ पता नहीं। फालतू में व्यर्थ का बकवास। बोले हमारा आपका साथ तो जन्म जन्म का है। ले, विधाता को फेल कर दिया और जन्म जन्म। सावधान रहो, ये माया की चाल है। हम बिल्कुल एकदम सहज भाषा में आपको बोल रहे हैं, श्लोकों से, संस्कृत से और पदों से एकदम सहज भाषा में आपको बता रहे हैं अपने घर वाली बातें। किस में आसक्त हो रहे हो? कौन सा ऐसा द्वार इस शरीर में है जो आपको सुख प्रदान कर सकता है? कौन सी ऐसी वृत्ति तुमने पाल रखी है जो आपको प्रभु से विमुख कर रही? क्या है? सब उपासक उपासिका गृहस्थ विरक्त बैठो, क्या है? क्या? एक केवल मन का विलास। मन का विलास। कबहू मन विश्राम न मानो। कभी ये विश्राम माना किसी भोग से? कब तक इसके पीछे दौड़ते रहोगे? एक बार इसकी खिलाफत कर लो, एक बार इससे हटो और शास्त्र और गुरु की आज्ञा में चल के देखो। अमृत पद तुम्हारे हाथ में है, दूर नहीं है। बोले मूढ़तावश जानता हुआ भी नहीं जान पा रहा। तदपि न तजत मूढ़ ममतावश जानत हो नहीं जान्यो। क्या तुम अपने अंगों को नहीं जानते हो क्या?